नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी उसमें मैं बार बार एक ही टॉपिक के ऊपर बार बार एक प्रेशर दे रहा था कि मेरा अब की बार जो वीडियो आने वाला है वो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए होगा जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लेवल का जो गैप है, यानी 3 से जो 4 साल का गैप है, बच्चा यहीं से अपना माइंड डेवलप करता है। उसको यहीं से एहसास होने लगता है कि वो जो पढ़ाई कर रहा है वो सिर्फ अपने लिए पढ़ाई कर रहा है। उसे यहाँ पर आकर ये नॉलेज हो जाती है, उसका दिमाग यहाँ पर आकर काम करना स्टार्ट कर देता है कि वो जो पढ़ाई कर रहा है वो सब पढ़ाई वो खुद के लिए, अपने लिए कर रहा है। क्योंकि जब 8वीं क्लास में या 9वीं क्लास में वो बच्चा होता है तो उसको कई बार ये लगता है कि वो जो पढ़ाई कर रहा है ना, वो अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए कर रहा है। क्योंकि आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि चाहे वो बच्चा किसी दूसरे काम में लगा हुआ है या कोई खेल में लगा हुआ है, मम्मी या पापा उस बच्चे से बोलते हैं कि बेटा, सुबह से तूने आज किताब को भी हाथ में नहीं लिया, थोड़ा पढ़ाई कर ले। तो उसका पता है, आपने रिएक्शन देखा होगा, वो एकदम झट से जवाब देगा, अरे मम्मी, अरे पापा, मैं आपके लिए पूरे दिन ही पढ़ता रहूँ, मतलब उनके लिए। उसको ऐसा लगता है कि मैं ये जो पढ़ाई कर रहा हूँ मैं अपने मम्मी और पापा के लिए कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने ये बोला था कि हाई स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट के लेवल के बीच में एक मोटिवेशन वीडियो बनेगी। और साथियों, आपको मालूम है कि यहीं से बच्चे का थोड़ा माइंड डेवलप होता है तो उसको ये नॉलेज होने लगती है कि वो मम्मी पापा के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ रहा है। उसे खुद मालूम पड़ती है। ऐसे टाइम पे अगर हम उससे कहेंगे कि थोड़ा हमारे लिए काम कर, हमारा थोड़ा काम में हेल्प करा दे, तो फिर वो सामने से ये बोलने लगता है कि आज मैंने पूरे दिन पढ़ाई नहीं की है, मेरे ऊपर डांट पड़ेगी, या मेरा वो फलाना प्रोजेक्ट अभी बाकी है, मुझे उसके ऊपर काम करना है, इसलिए मैं अभी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो साथियों, मेरा टॉपिक ये था कि हम अपने मम्मी और पापा से किस तरीके से मोटिवेट हो सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। आपने कभी गौर किया होगा कि हमें पढ़ाने के लिए, हमारी अच्छी एजुकेशन के लिए हमारे मम्मी और हमारे पापा, हमारे माता पिता कितनी मेहनत करते हैं। हम 4 बजे बिस्तर में सोए रहते हैं, जबकि हमारी ड्यूटी होती है कि हम 4 से 4:30 बजे, 5 बजे अपना बिस्तर छोड़ के अपना जो पढ़ाई का काम है हम उसे पूरा करें। लेकिन उससे पहले हमारी मम्मी और हमारे पापा बिस्तर छोड़ देते हैं हमारे लिए, क्योंकि उनको एहसास है कि मेरा बेटा पढ़ने के लिए जाएगा। उसका इतने बजे से स्कूल स्टार्ट होता है, वो हमारे चाय के लिए, हमारे नाश्ता के लिए, हमें खाना बनाने के लिए वो अपनी नींद, अपना आराम सब त्याग देते हैं। दर्द उनको भी होता है। सुबह को जब 4 बजे वो जगते होंगे ना, तो उन्हें भी ऐसा लगता होगा कि आधा घंटे और सो लें, लेकिन नहीं, उनको अपना आराम दिखाई नहीं देता है। उनको दिखाई देता है सिर्फ अपने बच्चे की पढ़ाई। वो पूरे दिन इधर भागेंगी, इधर भागेंगी, घर का ये सारा काम, ये सारा काम, फिर उसके बाद में खेत का भी काम। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं बेचारी जो मजदूरी करती हैं, खेती का भी काम करती हैं, फिर साथ में घर का भी काम करती हैं। किस लिए? सिर्फ हमारे लिए। एक हमारे पिताजी हैं, वो सुबह को जगते हैं, जब तक हम बिस्तर में पड़े रहेंगे वो बेचारे जॉब करने के लिए चले जाएंगे, प्राइवेट मजदूरी करने के लिए चले जाएंगे, खेत में काम करने के लिए चले जाएंगे। मेरे भाई, ना तो मजदूरी करना आसान है, ना खेत का काम करना आसान है, ना प्राइवेट जॉब करना आसान है। बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन वो सारी तकलीफ़, सारा दर्द सिर्फ इसलिए सहते हैं कि एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे, एक दिन सिर्फ हम कामयाब होकर चल खा देंगे। उनके सारे सपने हमारे सपनों के साथ में जुड़े रहते हैं। उनको एक दिन ये विश्वास रहता है कि एक दिन बच्चा बड़ा होने के बाद में हमारे हर सपने को पूरा करेगा। जो सुख हम अपने जीवन में कभी नहीं ले सके, शायद बड़ा होने के बाद में जब बच्चा कामयाब हो जाएगा तो हमारी सारे वो दर्द, हमारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। साथियों, हमारे माता पिता सिर्फ हमारे सपने को पूरा कराने के लिए अपना आराम, अपना विश्राम, अपनी नींद किसके लिए हराम कर देते हैं, किसके लिए त्याग देते हैं? सिर्फ हमारे लिए। और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके सपने को हम पूरा कराएं। और वो सपना पूरा कैसे होगा? वो सपना तभी पूरा हो सकता है जब हम अपना एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे, एक अपना टाइम टेबल सेट करेंगे कि हमें उसके हिसाब से काम करना है, हमें अपने माता पिता का सपना पूरा कराना है। और दोस्त, एक बात को आप याद रखना कि जिस दिन कामयाबी का सेहरा बांधकर आप अपने माता पिता के सामने आओगे, जिस दिन सफलता का मुकुट आपके सर पर होगा, जिस दिन कामयाबी का हार लेकर आप अपने हाथ में अपने माता पिता के सामने आओगे ना, उस दिन उस खुशी का आप एहसास देख लेना। उनके माथे पर वो खुशी जिसको वो जाहिर नहीं कर पाएंगे शब्दों में, उनको उस दिन एहसास हो जाएगा कि हमने जितनी तकलीफ़, जितने दुख और जितने दर्द अपने बच्चे की कामयाबी के लिए उठाए थे, आज वो सारे हमारे पूरे हो गए। अब हमें इस चीज़ का कोई दुख नहीं है। और साथियों, अगर उसी के बदले में हम अपने माता पिता को
क्या देते हैं। कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हमारे सपने को पूरा कराने के लिए वो कितनी बार भूखे रहे हैं, वो कितनी बार ज़मीन में सोए हैं, कितनी बार उन्होंने खेत में जाकर किसान का काम किया होगा, कितनी बार मजदूरी करी होगी, कितनी बार जाके उन्होंने डांट भी खाई होगी अपने सीनियर से, सिर्फ इसलिए कि एक दिन हमारा बच्चा कामयाब होकर हमें इन सारी दर्द और सारी तकलीफ़ों से हमको एक दिन निजात दिलाएगा। एक दिन हमारा बच्चा हमारे सामने कामयाब होकर आएगा तो उस दिन उनकी सारी दर्द और सारी तकलीफ़ ख़त्म हो जाती हैं। साथियों, आप एक बात ध्यान रखना कि अगर आपने अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए काम नहीं किया तो फिर आपके माता पिता को बहुत ज़्यादा दुख होगा। इस चीज़ का आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि आप उस वक्त को याद करना कि जिस वक्त आप बिस्तर में घुसे रहते थे सर्दी के टाइम में, और माता जी सुबह के टाइम 4 बजे जग के हमारे लिए खाने और पीने का 50 इंतजाम में लग जाती थी कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा जा रहा है, उसके लिए खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें उनके सपने को पूरा कराना है और अपना एक कैरियर अच्छी तरीके से डिसाइड करना है। दोस्तों, आपने एक कहावत और सुनी होगी, 50 बार लोग पता क्या बोलते हैं, भैया जब तक हम यानी कि हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमको खोना पड़ेगा। अरे खोने का मतलब यहाँ पे दौलत से नहीं है, खोने का मतलब यहाँ पे सोने चांदी से नहीं है, खोने का मतलब यहाँ पे रुपए पैसे से नहीं है। खोने का मतलब क्या है? खोने का मतलब हमको अपना आराम खोना पड़ेगा, हमको अपनी नींद त्यागनी पड़ेगी। जो हम कंफर्ट जोन में बैठे हैं, जो हमने आरामदायक चीज़ें अपने साथ में ले रखी हैं, हमको उनको त्यागना पड़ेगा। खोने का मतलब सिर्फ यही है। दोस्तों, जिस दिन कामयाबी का सेहरा आपके सर पर बंधेगा ना, उस दिन अपने आप देख लेना आपके माता पिता के चेहरे पर जो खुशी का माहौल होगा ना, वो सिर्फ देखते ही नहीं बनेगा। और दोस्तों, पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, पिता की दौलत पर क्या घमंड करना। घमंड की तो तब बात है कि दौलत अपनी हो और हमारा पिता घमंड करे। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आने वाली किसी और वीडियो में किसी धमाकेदार और अच्छे मोटिवेशन टॉपिक के साथ में। अगर वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वरना तो फिर ऐसे ही अंदाज से स्क्रॉल करते हुए फिर मिल जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।